नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर अव्यय के बारे में। आज अव्यय नामक पाठ हम लोग पढ़ने जाएंगे। अव्यय जिसे इंग्लिश में इनडिसिनिबल कहते हैं। तो इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, क्या परिभाषा है, क्या प्रकार है, आज हम इसको समझने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अव्यय किसे कहते हैं। हिंदी में अव्यय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। योगदान किस प्रकार से है, तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। भाई, अव्यय की परिभाषा ये है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। एक बार फिर से इसको दोहराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। दूसरे आसान शब्दों का में अगर इसको समझने का प्रयास करें तो अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूँकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। इनका व्यय नहीं होता, अतः यह अव्यय है। अब देखिए, अव्यय को किस प्रकार से, किन शब्दों के रूप में ये अव्यय है हम लोग पहचान सकते हैं, क्योंकि इनके रूप में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, तो इसलिए अव्यय है। जैसे उदाहरण, जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आ, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, एतवः, चूँकि, अवश्य, अर्थात इत्यादि। यहाँ पर हमने ये अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अव्यय का उपयोग क्या क्या होता है, और कुछ रूपों में जैसे क्रिया विशेषण में कहीं कहीं पर इनके ना तो विशेषता बतलाई जाती है और ना ही इसमें कोई परिवर्तन होता है। अब से ऐसी बात नहीं होगी, ऐसी बात सदा होती रहती है। स्थान में अगर हम आएंगे तो यहाँ, वहाँ, कहाँ, तुम। दिशा में जाएंगे तो भाई दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, दाएं तो दाएं, बाएं तो बाएं, सीधा, ऊपर, आर पार, नीचे। तो अव्यय को हम इस प्रकार से कहते हैं कि जब जब मैं तुमको देखता हूं तब तब तुम बातें करते हो। इसमें जब जब, तब तब अव्यय को हम मान सकते हैं। देव, तुम यहाँ से बाएं जाओ फिर दाएं मुड़ जाओ, वहाँ से सीधा बढ़ोगे, तब क्या होगा। इसको वाक्यों में हम दाएं, बाएं यानी हम दिशा दिखा रहे हैं। दूसरा उदाहरण हम ऐसा समझ सकते हैं, देव, तुम साईं हेरिटेज में जाओ। अब साईं हेरिटेज एक स्थान का नाम है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। 200 मीटर की दूरी पर दाएं मुड़कर वो बिल्डिंग है, तो इसमें दिशा, स्थान, काल के आधार पर हम समझ सकते हैं कि अव्यय को पहचाना जा सकता है। वाक्यों को फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं परिभाषा को। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जब, तब, अभी, इधर, वहाँ, क्यों, कब, कहाँ। अब हम समझेंगे अव्यय के भेद कितने प्रकार के हैं। अव्यय के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हम सबसे पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देव धीरे धीरे टहलता है, देव यहाँ वहाँ जाता है। तो इसमें जो देव धीरे धीरे टहल रहा है वो कौन है। टहलना एक क्रिया है। अब उस क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। देव बहुत तेजी से खाना खा रहा है। खाना खाना एक क्रिया है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है,
तेजी से एक विशेषता है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये एक क्रिया विशेषण की आसान परिभाषा है। अब प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार, अर्थ के अनुसार चीज़ें बहुत गहराई से होंगी। जब हम कक्षा 12वीं के लिए, क्लास 12वीं के लिए जब इन चीज़ों को करेंगे तब इसको हम गहराई से जाएंगे। तो अभी हम इसको यहाँ पर हम दूसरी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। वो है नंबर 2, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के दूसरे शब्द से उनका संबंध बतलाते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब लेकिन इसमें भी थोड़ी सी विशेषता, मतलब थोड़ी सी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि यह संज्ञा ना हो तो वही अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। इसको थोड़ी देर में समझेंगे। पहले संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा को समझते हैं। जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के दूसरे शब्द से उसका संबंध बतलाए उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, ऊपर, नीचे। जैसे वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। धन के बिना कोई काम नहीं होता है। मकान के पीछे गली है। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया है तो उसमें ऊपर, बिना, पीछे ये सब एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। तो दुकान पर ग्राहक खड़ा है। अब इसको, दुकान पर ग्राहक खड़ा है, तो दुकान पर खड़ा है। मेज के ऊपर किताबें हैं, मेज के ऊपर है। क्रिया विशेषण क्या है? मेज के ऊपर। तो उसमें ऊपर क्या है? उसकी विशेषता हो जाए। इसके भी प्रयोग के अनुसार, अर्थ के अनुसार बहुत सारे भेद हैं। ये जब आप बड़ी कक्षाओं में जाते हैं, हिंदी साहित्य में, लिटरेचर में, जब आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तब आपको उसके बारे में आसानी से पता चलता है। अब हम लोग चलते हैं नंबर 3, समुच्चय बोधक अव्यय। जो अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आसान शब्दों में, सरल शब्दों में समझें तो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यद्यपि, चूंकि, परंतु और किंतु। उदाहरण, आंधी आई, पानी बरसा, देव भीग गया। आंधी आई, पानी बरसा और देव भीग गया। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि अलग अलग वाक्यों को जोड़ा गया है। तो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यद्यपि, चूंकि, परंतु, किंतु। 2 और 2 4 होते हैं। तो 2 2 4 होते हैं में एक वाक्य है। 2 और 2 4 होते हैं। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। तो समुच्चय बोधक को आसानी से हम समझ सकते हैं कि दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब इसके भी भेद होते हैं, रूप, धातु, इसके हिसाब से। अब हम लोग नंबर 4 पर आते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय, यानी आश्चर्य, सरप्राइज। तो विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शौक, घृणा, आशीर्वाद, क्रोध, उल्लास आदि भावों को प्रकट करें उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन अव्ययों से हर्ष, शोक आदि के भाव सूचित हों पर उनका संबंध वाक्य या किसी विशेष पद से ना हो उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इन अव्ययों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे हे भगवान। अब हे भगवान में हमें सरप्राइज हो रहा है तो एक लाइन और नीचे एक बिंदी, तो उसके निशान होते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से विस्मयादि बोधक के लगे हुए हैं। तो विस्मयादि बोधक से क्या होता है? एक भाव है ना, आश्चर्य, हर्ष, शौक, घृणा, आशीर्वाद, क्रोध, उल्लास, भय आदि भावों को हम प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ, हाय, और अरे पीछे हो जाओ, गिर जाओगे, हे भगवान क्या क्या हो रहा है, हे भगवान देव हमारी बात नहीं सुन रहा है। इस प्रकार के अनेक शब्दों में, अब इसमें भी भेद होते हैं ना, हर्ष बोधक खुशी, शोक बोधक दुख, आश्चर्य। तो हर्ष, शौक, आश्चर्य,
क्रोध, स्वीकार। हाँ जी, बिल्कुल सही सर, आपने बहुत अच्छी बात की। इसको फिर से समझ लेते हैं। हर्षबोधक में, अरे वाह 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 वाह, क्या खाना बनाया है। शोक, उफ, हाय, हे भगवान, चोट लग गई, क्या हो गया। आश्चर्य, हाँ, क्या बात कर रहे हो तुम। क्रोध, दूर हो जाओ, चुप रहो, पीटे जाओगे, क्रोध आ गया। स्वीकार, हाँ जी, आप बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। संबोधन, ए, ओ, अरे भाई सुनो, ए देव, ए लड़के, संबोधन है। भय, हे भगवान बचा लो मुझे, अरे। ये उदाहरण है विस्मयादि बोधक अव्यय के। आइए हम इसको फिर से एक बार, वीडियो समाप्त होने से पहले हम इसको एक बार फिर से दोहरा लें। अव्यय किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। उसके उदाहरण है जब, तब, अभी, इधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आ, अरे, ठीक, अरे इत्यादि। अब इसकी चलते हैं हम लोग। अव्यय के भेद कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय को इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर आज हमने अव्यय की परिभाषा और प्रकार को समझा। यहाँ पर वीडियो समाप्त करने का समय आ गया है। अगर आप पहली बार वीडियो पर विजिट किए हैं, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो जाते जाते अगर आपको हमारा बनाया वीडियो पसंद आता है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको और आपके बच्चों को, विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के प्रति एक लगाव हो और छोटी छोटी तकनीकी भाषाओं के ऊपर आपको ज्ञान प्राप्त हो। किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी मांगते हैं। जय हिंद साथियों।